हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। और हमेशा की तरह मैं आज भी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट। या एवरीबॉडी हैज अ ड्रीम टू लिव इन अ हाई राइज सोसाइटी। और अगर मैं बात करूँ ट्राई सिटी के ऐसे प्रोजेक्ट की जहाँ पर आपको हाई राइज तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ मिलेगा एक बहुत ही प्रीमियम लाइफस्टाइल और 33 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग्स। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ ट्राई सिटी के मार्बेला ट्विन टावर्स के टूर पर, जो कि गाइज जिसका स्पेस की मैं अगर बात करूँ तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 10 एकर्स का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 6 एकर्स जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी प्लान की गई है वहाँ पर, और बाकी का जो 4 एकर्स है वहाँ पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स प्लान किए गए हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका ये मॉडल प्लान मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कनेक्टिविटी की। तो ये जो कनेक्टिविटी की मैं बात कर रही हूँ ये मध्यम मार्ग एक्सटेंशन रोड पर है ये प्रोजेक्ट जो है, जिसकी चंडीगढ़ से अगर मैं दूरी की बात करूँ तो 0 किलोमीटर, यस 0 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़। अगर आप चंडीगढ़ से आते हैं तो आपको सबसे पहले एड्रेस यही मिलेगा, सेक्टर 2 न्यू चंडीगढ़ पर ये प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है। तो आप मॉडल में देख सकते हैं कि किस तरह से पार्किंग की फैसिलिटीज दी गई है। और सबसे पहले अगर आगे हम बात करें तो ये कमर्शियल एक्टिविटी प्लान की गई है। कमर्शियल प्लान में इनके रिटेल आउटलेट्स हैं, शॉप्स हैं और एक होटल भी प्लान किया गया है। इसकी पार्किंग भी आप देख सकते हैं। और गाइस अगर एमिनिटीज की मैं बात करूं तो यू जस्ट नेम द एमिनिटी एंड यू विल गेट इट, यानी कि हर तरह की एमिनिटीज जो है आपकी सुख सुविधाओं को, फैसिलिटीज को ध्यान में रखकर पूरी तरह से प्रोवाइड की गई है, प्लान की गई है। ये पार्किंग आप देख सकते हैं। और अब हम आते हैं हमारे रेजिडेंशियल टावर्स की तरफ, जिसका नाम मैं आपको बता सकती हूँ गाइस। ये मार्बेला ट्विन टावर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 टावर्स है जिनकी जो कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं एक दूसरे के साथ ही इंटरकनेक्टेड है। 2 फ्लोर्स ऐसे हैं जहां पर ये इंटरकनेक्टेड है दोनों टावर्स एक दूसरे के साथ, जिसका सैंपल फ्लैट मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और साइज की मैं अगर बात करूं तो ये जो है ये 5 BHK फ्लैट्स हैं, जिनका 5 BHK भी बोल सकते हैं, 4 BHK प्लस 1 BHK भी बोल सकते हैं। यानी जो 1 रूम आपको मिलेगा वो आप एज ए सर्वेंट रूम या गेस्ट रूम भी यूज कर सकते हैं, जिसको मैं आपको आगे दिखाऊंगी अपने वीडियो में। तो ये 33 फ्लोर्स की बिल्डिंग है मार्बेला ट्विन टावर्स की, इन दोनों टावर्स की। और बता दूं कि जो पार्किंग की मैं अगर बात करूं तो जो स्टार्टिंग होती है फ्लोर्स की वो फर्स्ट फ्लोर से होती है, क्योंकि बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर दोनों पर ही पार्किंग की फैसिलिटी आपको दी गई है। लोकेशन वाइज भी और लिविंग वाइज भी आपको हर तरह की फैसिलिटी मार्बेला ट्विन टावर्स में मिल जाती है। तो अब हम करेंगे आज इसके सैंपल फ्लैट का एक टूर। सो लेट्स जॉइन मी। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में मॉडल जब दिखाया था मैंने आपको मार्बेला ट्विन टावर्स और इस पूरे प्रोजेक्ट का, इस टाउनशिप का, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो काम अभी चल रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन, ये पूरा एक कमर्शियल इसका ये सेगमेंट है, जहां पर मैं आपको बता दूं रिटेल आउटलेट्स रहेंगे, शॉप्स रहेंगी और साथ ही साथ होटल भी रहेगी। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है मार्बेला ट्विन टावर का एक सिंगल टावर, जिसका अभी कंस्ट्रक्शन चालू है। और इसके पास ही में मैं आपको बताऊं तो एक और टावर अभी बनेगा जिनकी कनेक्टिविटी आपस में रहेगी, और इसीलिए इसको हम ट्विन टावर बोल रहे हैं। तो मैं अगर बात करूं तो ये ट्राई सिटी की सबसे टॉप हाई राइजिंग सोसाइटी है, क्योंकि इसमें टोटल 33 फ्लोर्स रहने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका सैंपल फ्लैट। तो गाइस अब मैं आपको लेकर आई हूँ मार्बेला ट्विन टावर्स के ये सैंपल फ्लैट को दिखाने के लिए ऊपर। तो आइए चलते हैं। आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर जब नीचे जो बेसमेंट एरिया है और बेसमेंट के साथ ही ग्राउंड फ्लोर तक की पार्किंग यहाँ पर दी गई है, यानी कि बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर 2 फ्लोर्स की पार्किंग आपको मिलेगी इस ट्विन टावर में। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो एरिया है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 5 लिफ्ट्स हैं गाइस, और हर फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं। जी हाँ, हर फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं और साथ ही साथ 5 लिफ्ट्स यहाँ पे दी गई है, और 2 स्टेयरकेसेस है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। और बाकी मैं आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं कि हर जगह पर इस तरह का कॉरिडोर कटआउट एक सेटअप है पूरा, जो कि डबल हाइटेड सिस्टम यहाँ पे रखा गया है ताकि वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर मिल सके। तो हर ऑल्टरनेट फ्लोर पर आपको एक ऐसा ही कटआउट मिलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे आज के सैंपल फ्लैट का ये टूर। इससे पहले कि हम इस फ्लैट का टूर स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू गाइस कि ये जो आप देख रहे हैं ये एक सेपरेट रूम एंट्रेंस यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको हम चाहे तो सर्वेंट रूम की तरह यूज कर सकते हैं, या फिर हम एज ए गेस्ट रूम भी यूज कर सकते हैं कि अगर सपोज आपके घर कोई गेस्ट आया है तो एक सेपरेट एंट्री उसको यहाँ से मिल जाती है। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे फ्लैट टूर की तरफ। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सिक्योर्ड है, ये डिजिटल लॉक यहाँ पर है।
इस शानदार से फ्लैट में एंट्री करने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक वीडियो डोरबेल भी लगी हुई है कि अगर जब आप बेल रिंग करते हैं तो अंदर कोई भी है वो देख लेता है आपको कि लाइक कौन गेस्ट आया है, और उसके बाद ही ये गेट खुलता है। तो हम चलते हैं अब अंदर की तरफ और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक शानदार सा फ्लैट। इस फ्लैट को वैसे ही आप 5 BHK भी कह सकते हैं और साथ ही साथ मतलब 4 BHK प्लस 1 BHK कह सकते हैं। तो जैसे ही हम अंदर आते हैं गाइस, हमें एक छोटा सा ये आप कह सकते हो चाहे फॉयर रूम कह सकते हो या स्टोर रूम कह सकते हो, एक छोटा सा ये एक सेटअप मिलता है हमें यहाँ पर। तो आई गेस आप अपने शूज वगैरह यहाँ पे रैक में जमा सकते हैं, रख सकते हैं। और उसके बाद ये है एक प्यारा सा पूजा रूम, छोटा सा, बहुत ही सुंदर सा। तो जब हम फ्लैट के अंदर आते हैं सबसे पहले हमें ये पूजा रूम ही मिलता है, तो यानी कि आप भगवान के दर्शन करके जो है इस फ्लैट में आ सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने आपको एक सेपरेट एंट्री गेट बाहर दिखाया था सर्वेंट रूम का या गेस्ट रूम का, ये वो रूम है जिसका गेट मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये उसका अटैच्ड वॉशरूम है। गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस रूम के साथ में ही कनेक्टेड एक बालकनी भी है। ये जो बालकनी एरिया आप देख रहे हैं ये बाहर तक जाता है, जहां से वॉशिंग एरिया से होते हुए सीधी इसकी जो कनेक्टिविटी दी गई है सर्वेंट्स के लिए वो किचन तक दी गई है, तो ताकि वो डायरेक्टली किचन में अपना काम खत्म करके अंदर आ सकते हैं। और आप ये वार्डरोब्स देख सकते हैं। तो चाहे गेस्ट रूम बनाना चाहे चाहे सर्वेंट रूम बनाना चाहे, उनके सामान के लिए एक प्रॉपर वार्डरोब यहाँ पर अवेलेबल है। सो गाइस जब हम इस रूम से बाहर निकलते हैं तो ये एक फॉयर एरिया है जहाँ पे आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये एरिया हमें सीधा कनेक्ट करता है ड्राइंग रूम की तरफ। तो ये ड्राइंग एरिया आप देख रहे हो। मैं आपको बता दूं कि गाइस ये एक सैंपल फ्लैट है, यानी कि किस तरह से आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं, कहाँ सोफा सेटअप करना चाहते हैं, कहाँ अपने डेकोरेशन का सामान आप लगाना चाहते हैं, किस तरीके से एक लुक देना चाहते हैं अपने ड्राइंग एरिया को, वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लान कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि कितना स्पेस आपके पास बचता है सोफा सेटअप करने के बाद या बाकी कुछ शो पीसेस सेटअप करने के बाद। तो वो एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये इस फ्लैट का ड्राइंग एरिया है और ड्राइंग एरिया जो है वो कनेक्टेड है पाउडर रूम के साथ। तो जब पाउडर रूम से हम बाहर निकल कर आते हैं तो यहाँ हमें ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये जाता है बाहर बालकनी की तरफ। मैं आपको बता दूं गाइस कि जो भी इस अपार्टमेंट में जितने भी ग्लासेस आप देख रहे हैं, जो शीट्स आप देख रहे हैं, वहाँ पर हाई ग्रेड एल्यूमिनियम शीट्स का यूज किया गया है। और साथ ही साथ समर्स में मॉस्किटो से बचने के लिए आप देख सकते हो ये मैश डोर अलग से है, जो कि समर्स में आपको बहुत ही ज्यादा रिलीफ देता है क्योंकि हवा भी इससे अच्छी मिलती है और मच्छरों से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो हम अभी आ गए हैं इस फ्लैट की इस बालकनी में, जिसका जो व्यू है, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आप मेरे पीछे देख सकते हो कि किस तरह से कमर्शियल प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है अभी मार्बेला के कमर्शियल प्रोजेक्ट पर। तो ये जो व्यू है आपको यहाँ बालकनी से दिखता है। तो ये बालकनी की मैं अगर बात करूँ तो ये कनेक्टेड है बेडरूम के साथ भी और साथ ही साथ ड्राइंग रूम के साथ भी। तो मैं आपको बेडरूम का टूर कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बालकनी वहाँ कनेक्टेड है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। तो दिस वाज द बालकनी जो कि ड्राइंग रूम और बेडरूम के साथ अटैच्ड है। तो मैं आपको बता दूं कि वेंटिलेशन और सनलाइट दोनों ही प्रॉपर हमें यहाँ से मिलते हैं बालकनी से, और इसका व्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जो मेन रोड तक हमें दिखता है। तो अब हम आ गए हैं इस फ्लैट के सेकंड बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम मैंने आपको दिखाया था, तो ये सेकंड बेडरूम आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड है ये। तो ये सैंपल फ्लैट के यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं डबल बेड भी रखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक सैंपल है, आप जिस तरह से भी चाहें इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने ड्रीम्स के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये वार्डरोब्स आप देख सकते हो इनबिल्ट, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस भी है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली डिजाइंड भी है। तो ये वार्डरोब्स जो है आपको लगभग इस फ्लैट के हर बेडरूम के अंदर मिलेंगे, और वो आप देख सकते हैं कि इस बेडरूम के साथ किस तरह से अटैच्ड वॉशरूम है जिसमें काफ़ी ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स दी गई है। तो सारा लग्जूरियस लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर हर एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे ड्राइंग रूम हो या वॉशरूम्स हो। तो जब हम इस वॉशरूम से बाहर निकल कर आते हैं तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको ड्राइंग रूम से बाहर जो बैल्कनी दिखाई थी वो बैल्कनी यहाँ से भी दिखती है आपको। तो उसकी कनेक्टिविटी इस बेडरूम के साथ भी है। तो यहाँ भी जो है विंड का काफ़ी अच्छा सोर्स है और सनलाइट का भी सोर्स है, तो वो प्रॉब्लम तो आपको होने नहीं वाली। तो अब हम इस ड्राइंग रूम से बाहर निकल गए हैं और आ गए हैं फिर से इस ड्राइंग एरिया की तरफ।
तो जब ड्राइंग एरिया में हम आगे बढ़ते हैं तो जैसा स्टार्टिंग में एंट्रेंस पे मैंने आपको बताया था कि वी डू हैव दैट वीडियो बेल रिंग वाला जो सिस्टम मैंने आपको बताया था, आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन गेस्ट आपके घर पर आया है, तो वो सेटअप यहाँ पर है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस फ्लैट के एक बहुत ही शानदार पोर्शन की तरफ, जो कि है मॉड्यूलर किचन सेटअप। और इस किचन की सबसे खास बात ये है गाइस कि इसमें 2 सेगमेंट्स बनाए गए हैं, एक वेट किचन कॉन्सेप्ट है और एक ड्राई किचन कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी। फिलहाल हम बात करते हैं इस ड्राई किचन की, जो कि बहुत ही खूबसूरत है दिखने में, क्योंकि पूरा व्हाइट कॉम्बिनेशन है। और जो कैबिनेट्स की अगर बात करूँ, अपर कैबिनेट्स भी बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड है और काफी ज्यादा स्पेशियस भी है, जो कि इंटरनेशनल एक लुक देते हैं इसको, व्हाइट विद जो ग्लास के साथ वर्क है। और लोअर कैबिनेट्स भी इसके व्हाइट है, तो स्पेशियस है बहुत ही ज्यादा। और ये इनबिल्ट ओटीजी एंड रेफ्रिजरेटर आप देख सकते हो, उसको भी एक व्हाइट थीम के साथ पूरा तैयार किया गया है। तो ये जो है काफी ज्यादा इसको एक पॉश लुक देता है। तो ये था हमारा ड्राई किचन और ये है वेट किचन। छोटा सा सेटअप है ये, और बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर भी किचन सेटअप है पूरा। और ये जो बालकनी आप देख रहे हैं मेरे पीछे वेट किचन में, ये जाती है वॉशिंग एरिया के साथ, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था अर्लियर वीडियो में। तो अब जब हम किचन से बाहर निकलते हैं तो ये एक ओपन डाइनिंग सेटअप यहाँ पर लगा हुआ है। डाइनिंग रूम यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। खाने का जो भी सिस्टम रहेगा, डिनर लंच जो भी है वो यहाँ पर रहेगा। तो बहुत ही ज्यादा स्पेशियस ये जगह है, जिसको आप अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। आप जिस कलर कॉम्बिनेशन के साथ इसको रेडी करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे ये वॉल्स दिखती हैं। तो वॉल्स की सबसे खास बात ये है कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लाइट सेट्स की गई हैं। तो आप अपनी कुछ भी फैमिली पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हैं, कुछ भी मेमोरीज आप जो भी यहाँ पे लगाना चाहते हैं, अपनी यादों को यहाँ पे संजो सकते हैं। तो ये वॉल मुझे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगी। और साथ ही साथ ये जो एक लिविंग एरिया है, जिसमें से पूरी सैंपल फ्लैट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप चाहें जैसे भी चाहे इसको अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से इसको मोल्ड कर सकते हैं। तो ये एक लिविंग एरिया आप देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक एलईडी भी सेट कर सकते हैं, देखकर अपनी मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से, जो भी आप जिस तरह से इसको सेटअप करना चाहते हैं, कितना भी साइज हो, आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं और लिविंग एरिया को एंजॉय कर सकते हैं। तो जब हम लिविंग एरिया की बात करते हैं तो ये भी जो है गाइस कनेक्टेड है एक बालकनी के साथ, यानी कि लिविंग एरिया और किचन एरिया में भी प्रॉपर वेंटिलेशन है और प्रॉपर सनलाइट है। तो आप चाहे तो यहाँ भी अपने प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं यार, जो जिस हिसाब से सेटअप करना चाहते हैं, यू हैव दिस बालकनी। अब हम जब बात करते हैं इस फ्लैट के थर्ड बेडरूम की, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ थर्ड बेडरूम, जो बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। तो जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं सैंपल फ्लैट के अंदर, आप चाहे तो हूबहू ऐसा ही डिजाइन कर सकते हैं, या फिर आप जैसा भी चाहें, कोई भी कलर थीम आप देना चाहें, या जिस तरह का बेड आप प्लान करना चाहते हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से ये वार्डरोब्स हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुली, वाओ, बहुत ब्यूटीफुल सेटअप है वार्डरोब का भी। तो हर बेडरूम में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि आपको इनफ वार्डरोब्स मिलेंगी। और ये हमारा एक एलईडी पैनल आ जाता है। तो बेडरूम में तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बैठ के आप टीवी वगैरह देख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेटअप है। और ये भी आप जैसे देख सकते हैं, एक छोटा सा एक सेटअप इन्होंने यहाँ पे लगाया है। अगर आप चाहें तो एज इट इज कुछ प्लान कर सकते हैं, या फिर जैसा आप डिजाइन करना चाहें। तो इनफ स्पेस हमारे पास बच जाती है डबल बेड लगाने के बाद भी। और मैं आपको बता दूं गाइस कि जैसे वॉशरूम्स मैं आपको दिखा रही हूँ, अटैच वॉशरूम्स बेडरूम के साथ, ये एज इट इज आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। जिस तरह से इनको मैं आपको भी दिखा रही हूँ सैंपल फ्लैट में, ये आपको इसी कंडीशन में मिलेंगे। तो ये शावर वाला एरिया आप देख लीजिए, एंड दिस इज द टॉयलेट एरिया। तो ये जो देख रहे हैं आप, फिटिंग्स की मैं अगर बात करूँ तो बिकॉज ये एक लग्जरियस लाइफस्टाइल आपको प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत ही हाई क्लास प्रीमियम फिटिंग्स इन्होंने यूज की है। और एक बालकनी भी है इस तरफ, जो मैं आपको अगले बेडरूम से दिखाऊंगी। ये बालकनी आप देख सकते हैं। इस बालकनी से भी आपको जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है मार्बेला का, वो यहाँ से दिखता है बहुत क्लियरली। तो आपने देखा होगा कि हर रूम जो है किसी न किसी बालकनी से कनेक्टेड है। तो ये मेक श्योर करता है कि इस फ्लैट में आपको सनलाइट की और वेंटिलेशन की प्रॉपर फैसिलिटी मिल रही है, जो कि कोई भी जब हम अपार्टमेंट में जाते हैं तो मेनली हम जो कॉन्शियस होते हैं वो इसी चीज के लिए होते हैं कि हमें वहाँ पे सनलाइट कैसी मिलेगी, बहुत इंटीरियर तो नहीं है, सफोकेटेड तो नहीं है। तो वो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि आपको यहाँ प्रॉपर फैसिलिटी मिल रही है। और ये है फोर्थ बेडरूम, जो कि थर्ड बेडरूम की तरह ही है। और अगेन जो कि है कनेक्टेड एक बालकनी के साथ। सो अगेन जो है ये एक बालकनी आप देख रहे हैं, ये जाती है, इसका लुक जो है हमें इस तरफ भी देखने को मिलता है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो रोड साइड है हमारी मध्यम मार्ग वाली कनेक्टिविटी, वहां पर भी।
और इस तरफ से आप देख सकते हैं कि न्यू चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी भी है सीधा। तो ये काफी स्पेशियस बालकनी है जो 2 बेडरूम्स के साथ कनेक्ट होती है, एक फोर्थ बेडरूम और थर्ड बेडरूम के साथ। तो जब बालकनी से निकल के हम आते हैं तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, इस रूम के साथ भी ये सेम अटैच्ड वॉशरूम है। देख सकते हैं कि प्रॉपर एक वार्डरोब एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, एक ड्रेसिंग एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। तो हर रूम में काफी ज्यादा स्पेस आपको मिल रही है गाइस। और ये वॉशरूम आप देख सकते हो। तो ये एज इट इज आपको मिलेगा, जब आपको पोजीशन मिलेगी इस फ्लैट की, तो एज इट इज आपको ये वॉशरूम्स मिलेंगे। थर्ड बेडरूम से बाहर निकल के अब हम चलते हैं इस फ्लैट के 5th बेडरूम की तरफ, जो कि है मास्टर बेडरूम। जी हाँ, अब मैं आपको लेकर आई हूँ इस फ्लैट के मास्टर बेडरूम की तरफ, जो कि काफी ज्यादा स्पेशियस है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली डिजाइंड है और वेंटिलेटेड भी है, प्रॉपरली वेंटिलेटेड है, प्रॉपर सोर्स ऑफ सन है यहाँ पर। तो जब आप इस पे अंदर आते हैं तो आप देखते हैं कि ये डबल बेड सेटअप यहाँ पे किया गया है और वॉल्स आप देख सकते हो, सीलिंग देख सकते हो। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये सेंट्रलाइज्ड एसी है, तो प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड एसी आपको यहाँ पे मिलेगा। और मैं फिलहाल आपको बता दूं कि ये जो बालकनी है, ये इस फ्लैट की सबसे ज्यादा बड़ी बालकनी है जो कि कनेक्ट होती है। आप देखिए कितनी लंबी बालकनी है ये। एक प्रॉपर स्पेस है आपके पास, अगर आप चाहें तो यहाँ पे वॉक भी कर सकते हैं और इवनिंग में बैठ सकते हैं, मॉर्निंग में बैठ सकते हैं। तो एक प्रॉपर जो है व्यू आपको मिल जाता है मेन रोड का, यहाँ से मेन रोड का व्यू मिलता है। सीधा ही पीछे पार्किंग स्पेस भी जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इस फ्लैट के अंदर आपको खास बात यह है कि आपको 2 फ्लोर्स तक पार्किंग मिलेगी, यानी कि बेसमेंट के साथ साथ ग्राउंड फ्लोर पे भी। तो जो फ्लैट यहाँ पे शुरू होते हैं वो फर्स्ट फ्लोर से होते हैं। फिलहाल बात करते हैं हम इस मास्टर बेडरूम की। तो मास्टर बेडरूम का आपने देखा कि कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है इसको। तो एंट्रेंस के बाद जब हम आते हैं देखते हैं कि ये एक प्रॉपर वार्डरोब एरिया है, ड्रेसिंग एरिया आप इसको बोल सकते हो, कि बाथरूम से निकलकर रेडी होने के लिए एक प्रॉपर ड्रेसिंग एरिया आपको यहाँ मिला है विद गुड वार्डरोब्स, जो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है मास्टर बेडरूम का अटैच्ड वॉशरूम। तो ये बाथिंग एरिया है विद टॉप शावर। और जब हम इससे बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि एक प्रॉपर ड्रेसिंग एरिया यहाँ पे प्लान किया गया है। ये सेटअप आप देख सकते हो वार्डरोब का। तो काफी स्पेस है आपके पास। सो गाइस, ये था मार्बेला ट्विन टावर का 5 BHK हाई प्रीमियम क्लास 5 BHK, जो मैंने आपको भी दिखाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। मैंने आपको भी एक सैम्पल फ्लैट दिखाया है, जहाँ पे आपको ये दिखाया है कि कितनी कितनी स्पेस है हमारे पास, कहाँ कहाँ आप किस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि ट्राई सिटी का सबसे ज़्यादा हाई राइजिंग सोसाइटी है, यानी कि 33 फ्लोर्स यहाँ पर अवेलेबल है विद इंटरनेशनल लाइफस्टाइल सारी यहाँ पर आपको मिलेगी विद गुड एमिनिटीज। मतलब कहते हैं ना कि आप नाम लीजिए और एमिनिटीज आपको मिल जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और ट्राई सिटी की ऐसी ही हाई राइजिंग सोसाइटीज़ और प्रीमियम लग्जरियस लाइफस्टाइल वाली सोसाइटीज़ के बारे में जानने के लिए आप प्लीज़ विश्वकर्मा रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।